जिसका 7 साल का मासूम के साथ इस तरह की निर्मम हत्या कर दी गई हो, क्या हालत होगी उस परिवार की, आप समझ सकते हो। और पूरी तरह से कानून व्यवस्था का फेलियर है। अभी तक परिवार प्रशासन द्वारा की हुई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। चूंकि ये लोग किस पार्टी से जुड़े थे आप सब बेहतर जानते हो। शायद उस पार्टी से ना जुड़े होते तब तक यहाँ बुलडोजर चल रहे होते, लेकिन यहाँ पर एक पार्टी विशेष से जुड़ने के बाद हर तरह का लाइसेंस मिल जाता है। अभी भी परिवार संतुष्ट नहीं है। जिन एसओ की मौजूदगी में, जिनके चार्ज के दौरान ये घटना हुई, वो आज भी इसी थाने पे मौजूद है। सर, आज आप शाहजेब के घर पे आए हैं। 7 साल का मासूम बच्चा था, उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। क्या बातचीत हुई पीड़ित परिवार से? पीड़ित परिवार की जो व्यथा थी, हालांकि लगातार मैं संपर्क में था अपनी पार्टी के लोगों के साथ और यहाँ क्षेत्रीय लोगों के साथ, लेकिन चूंकि मैं बाहर था इसलिए आ नहीं पाया था। आज ही मैं आजमगढ़ आके सबसे पहले इसी परिवार के लोगों से मिला और मिलने के बाद उनकी स्थिति परिस्थिति समझी। आप समझ सकते हो, जिसका 7 साल का मासूम के साथ इस तरह की निर्मम हत्या कर दी गई हो, क्या हालत होगी उस परिवार की, आप समझ सकते हो। और पूरी तरह से कानून व्यवस्था का फेलियर है। अभी तक परिवार प्रशासन द्वारा की हुई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। चूंकि ये लोग किस पार्टी से जुड़े थे आप सब बेहतर जानते हो। शायद उस पार्टी से ना जुड़े होते तब तक यहाँ बुलडोजर चल रहे होते, लेकिन यहाँ पर एक पार्टी विशेष से जुड़ने के बाद हर तरह का लाइसेंस मिल जाता है। अभी भी परिवार संतुष्ट नहीं है। जिन एसओ की मौजूदगी में, जिनके चार्ज के दौरान ये घटना हुई, वो आज भी इसी थाने पे मौजूद है। परिजन लगातार थाने के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, उनका जायज़ आरोप है और उन थानेदार की मौजूदगी में, एसओ की मौजूदगी में कैसे निष्पक्ष जांच संभव है। जिनके समय की घटना कम से कम उनको हटा के जांच की जाती, कैसे निष्पक्ष जांच संभव है। मैं बात करूंगा इस मुद्दे पर। मामले को लेकर जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में हाँ, पार्टी स्पष्ट रूप से थानेदार के ऊपर कार्रवाई की मांग करी गई थी, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं। इस पर क्या करें? मैं बात करूंगा खुद। मैंने बात की थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था उस समय, कप्तान साहब ने, जिस दिन की घटना उसके दूसरे दिन मेरी बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया था। और मैं आज पूछूंगा उनसे कि आखिर कैसे उसी थानेदार की मौजूदगी में निष्पक्ष जांच संभव है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा निष्पक्ष जांच की नहीं है। सरकार की मंशा है दोषियों को बचाने की, और इसीलिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। परिजन लगातार कह रहे हैं कि ये बलि का मामला है, जबकि पुलिस प्रशासन इसे अपहरण और फिरौती मानकर के चल रहा था। फिरौती के लिए हत्या की जरूरत क्या थी? फिरौती के लिए अगर पुलिस ऐसी बात कह रही है तो कम से कम फिरौती के लिए मांग तो आती ही परिवार पे। मांग क्यों नहीं आई परिवार के ऊपर? फिरौती में तो मांग आती है। तो पुलिस के पास कुछ जस्टिफिकेशन है नहीं इस चीज़ को लेकर, और शायद अपने पुलिस कर्मियों को ही बचाने के लिए इस तरह की स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। आप क्या पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलेंगे इस मामले में? नहीं, बिल्कुल बात करेंगे। जहाँ से लेकर लखनऊ तक जहाँ तक आवश्यकता होगी हर स्तर पर करेंगे। आरोपी के डीपी में, फेसबुक डीपी में लॉरेंस बिश्नोई का फोटो पाया गया, तो इससे किस तरह की मांग? कुछ और लोगों के भी फोटो है, उसकी भी तो आपको बात करनी चाहिए। बिश्नोई की भी फोटो है और यहाँ के मुख्यमंत्री जी की भी फोटो है। आप देखिए तो आप सोचिए किनको ये आदर्श अपने मानने वाले लोग हैं। आपसे परिवार ने क्या कहा? नहीं, परिवार ने जो सहयोग मांगा है या हमसे जो कार्रवाई में एक जनप्रतिनिधि के तौर पे मुझे सहयोग, जो उम्मीद लगाई है, मैं करूँगा उसको। परिवार की हर उम्मीद को पूरा करने का हर संभव प्रयास करूँगा। धन्यवाद।